31 अप्रैल 2025 दैनिक शमसाई की भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात में बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में हुई शामिल। इसरो नासा का निसार मिशन जून 2025 में होगा लॉन्च। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट के 218V पर संभावित जीवन प्रमाण की खोज। केंद्रीय विमानन मंत्री राममोहन नायडू को वर्ष 2025 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वैश्विक युवा नेता किया नामित। आज मनाया गया सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आंध्र प्रदेश में जीता पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना का दिया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज आर्च ब्रिज का किया उद्घाटन। भारत की छठी एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में एक स्वर्ण पदक के साथ जीते कुल 11 पदक। केंद्र सरकार ने मांगी लाल जाट को ICAR का महानिदेशक किया नियुक्त। मांगे लाल जाट। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का किया उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के विदेश अनुच्छेद 142 को बताया परमाणु मिसाइल। आर्टिकल 142 becomes nuclear missile. Vice President objects to Supreme Court's direction against President. Supreme Court direction against President. 22 अप्रैल फिलीपींस और USA ने संयुक्त सैन्य अभ्यास वालिकातन 2025 किया प्रारंभ। फिलिप्स एंड USA। फिलीपींस फोटोग्राफर समर अबू एलीफ को ने जीता 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2025 का सम्मान। भूटान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत हरित क्रिप्टोकरेंसी अपनाने की घोषणा। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का 18 वर्ष की आयु में हुआ निधन। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते लाने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 वर्ष में सऊदी अरब के जेदा की यात्रा करने वाले बने पहले भारतीय नेता। आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर बनेगा दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर। अजय भूषण पांडे को एशियाई अवसंरचना बैंक का उपाध्यक्ष किया गया नियुक्त। त्रिपुरा भक्ति भाव से मनाई गई गरिया पूजा। बाबा वोकनाथ के नाम पर होगा उत्तराखंड सिलक्यारा सुरंग का नाम। HCCLI ने भारत में टिकाऊ कोयला खनन के लिए पेस्ट फिल प्रौद्योगिकी अपनाने वाला बना पहला कोयला सार्वजनिक उपक्रम। 23 अप्रैल यूनेस्को ने 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को अपनी सूची में किया शामिल। चीन ने मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का किया परीक्षण। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परमाणु तमिलनाडु के कलपम में सितंबर 2025 तक होगा प्रारंभ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का किया उद्घाटन। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में 2025 में होगा प्रारंभ। 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में मोडो डुपालिस द वॉल्टिज लीजेंड को मिला वर्ल्ड स्पेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को मिला 2024 लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार। IISR कोझिकोड ने हल्के रंग की हल्दी IISR सूर्यकी विकसित। भारत सरकार ने 2025 में ISSF विश्व कप लीमा अभियान में 2 स्वर्ण पदक सहित कुल जीते 7 पदक। तेलंगाना की पहली साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब T-Shield की गई लॉन्च। T-Shield 1857 के नायक बाबू कुमार सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पटना में हुआ IAF सूर्य किरण एयर शो। 24 अप्रैल चीन ने दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर को किया प्रारंभ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ करने की कोशिश को किया नाकाम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह लीवर बीमारियों से निपटने के लिए हेल्ड पहल किया अनावरण। RBI ने 10 साल से ज़्यादा उम्र के नाबालिग को स्वतंत्र रूप से 75 सावधि जमा खाते खोलने की दी अनुमति। पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में हुआ प्रारंभ। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना 2025 विजन क्रिकेटर पत्रिका में हुए शामिल। चीन के बीजिंग में हुई दुनिया की पहली ह्यूमैनिटिक रोबोट और हाफ मैराथन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर मधुबनी, बिहार से राष्ट्रव्यापी ग्राम सभाओं को करेंगे संबोधित। गूगल ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयन बोर्ड की लॉन्च। कर्नाटक पूर्ववासी देशों का ग्रामीण स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला बनेगा पहला राज्य। 23 अप्रैल को मनाया गया मणिपुर युद्ध स्मारक परिसर का खोंगजोम दिवस। 26 अप्रैल चीन दुनिया का पहला 10 गीगावाट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किया लॉन्च। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया की रैंकिंग 2025 में IISc बेंगलुरु को मिला भारतीय संस्थाओं में शीर्ष स्थान। ओडिशा के सिमलीपाल को मिला आधिकारिक तौर पर 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंजन के 24 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। भारतीय वायुसेना के राफेल Su-13 और S-14 वायुरक्षा प्रणाली का किया आक्रमण अभ्यास। पाकिस्तान ने 1975 के शिमला समझौते को किया निलंबित। फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी का किया दर्ज। 25 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस। क्लाउस स्वान ने 5 दशकों के बाद विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष किया नियुक्त। 5 दशक के बाद विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष के पद से दिया इस्तीफा। क्लाउस स्वान ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कोनोरू हम्पी ने जीता फेड महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब। केंद्र सरकार ने 2025 तक खसरा रूबेला उन्मूलन के लिए शुरू किया राष्ट्रीय अभियान। आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए ऑपरेशन प्रोजेक्ट किया लॉन्च। तमिलनाडु के चेन्नई के दक्षिण भारत में पहली वातानुकूलन EMU ट्रेन सेवा हुई लॉन्च। झारखंड और पंजाब FC ने जीता ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 का खिताब। ब्राजील 2036 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण का करेगा मेजबानी। 2026 में फीफा महिला विश्व कप की करेगा मेजबानी। 5 साल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से किया गया शुरू। बेंगलुरु एयरपोर्ट एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला बना पहला एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में इंडिया स्टील 2025 का किया उद्घाटन। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 1 दशक में 17.1 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से निकाला बाहर। मनोज शाह और दिया चलतले ने जीता वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर ट्यूनिस 2025 मिक्स डबल का खिताब। 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। पायल कपाड़िया को मिला प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। निपुण अग्रवाल होंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए चेयरमैन। INIFTEM निपठम हरियाणा ने की सुपलम के दूसरे संस्करण की मेजबानी। बिहार के उद्यमी 55 नीलामी किए गए स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए अनूठा मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय किया स्थापित। स्वर्गीय फलियस नरिमन पर लिखी पुस्तक बियॉन्ड द कोर्ट रूम का हुआ विमोचन। फलियस नरमन और भ्रष्टाचार और कॉर्पोरेट सत्ता के खिलाफ लड़ने वाले जनमुखी कार्यकर्ताओं को मिला वर्ष 2025 का गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार। DRDO ने हैदराबाद में 1000 सेकंड के सफल ग्राउंड टेस्ट के साथ स्क्रेजमेंट इंजन विकास में हासिल की एक बड़ी उपलब्धता। हेनरी एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट्स के अनुसार मोनाको है दुनिया का सबसे महंगा शहर। भारत ने नेपाल और थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग में सहायता के लिए भेजी $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता। राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बने IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज। भारत के 83 स्वर्ण पदक के साथ दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में हासिल किया शीर्ष स्थान। ईरान ने शायद रजाई बंदरगाह पर घातक विस्फोट के बाद राष्ट्रीय शोक की घोषणा। 28 अप्रैल को मनाया गया विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 9 चमकते हुए तारों के छल्ले से बनी दुर्बल बुल्सवाई गैलेक्सी की खोज। कर्नाटक के मानवतावादी मधुसूदन साई को मिली फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी। PM नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचेत ऐप का किया लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह को प्रदान किया पद्म पुरस्कार। असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर राइफल वुमेन श्री लक्ष्मी के प्रशिक्षण की घोषणा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत बना 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश। पहला USA, दूसरा चाइना, तीसरा रशिया, चौथा जर्मनी, पांचवा इंडिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के संघीय चुनाव जीतने पर मार्क कार्ले और उनकी लिबरल पार्टी को दी बधाई। थाईलैंड ने खुनियिंगबट्टामा विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्षता नियुक्त होने पर बनी दूसरी महिला। थाईलैंड की विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का पहला एआई भाषा मॉडल करेगा विकसित। सर्वम। भारत सरकार ने मुंबई में 5वीं समुद्री जनगणना के लिए YAS नए मोबाइल ऐप किया लॉन्च। दिग्गज फिल्म निर्माता साजी करुण का केरल में 73 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। डाक विभाग के तबला वादक पंडित चतुरलाल ने जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी करने की घोषणा। भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए BVR सुब्रमण्यम की अगुवाई में एक अंतर मंत्रालय समिति का किया गठन। केंद्र सरकार ने साइबर अपराध केंद्र फोर्सी के धन शोषण निवारण अधिनियम अंतर्गत किया शामिल। सहकारिता मंत्रालय और स्विगी स्टार्ट मार्ट के बीच सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादकों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाने की हुआ समझौता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज्ञान डाक सेवा की घोषणा।